राज्यसभा चुनाव के बीच आईपी गुप्ता का आया बड़ा बयान। डेथ वारंट पर साइन करने को हो तैयार। महागठबंधन पर दबाव बनाने की एक नई कोशिश। एनडीए को खुश करने का नया तरीका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ आपने देखा ही होगा कि बीते कल के बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे आईपी गुप्ता। अहम भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने ही अख्तरुल ईमान की मुलाकात बातचीत करने संबंधी बातें कही थी। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुलाकात संबंधी बयान भी उन्होंने दी थी। लेकिन ठीक 24 घंटे बीत जाने के बाद आईपी गुप्ता के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। आइए दोस्तों, आईपी गुप्ता के द्वारा दिया गया एक बयान कि मैं डेथ वारंट पर साइन कर दूंगा, इसका मायने क्या होता है और यह कहने का आखिर अर्थ क्या होता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के बीच आईपी गुप्ता, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता ने एक बड़ा बयान मीडिया के सामने दे दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी बयान दी है वह महागठबंधन के पूरे पक्ष में दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को खुश करने का एक तरीका भी है और महागठबंधन के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी डालने की कोशिश है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बयान दिया गया? सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा चुनाव में मैं आरजेडी उम्मीदवार यानी राजद उम्मीदवार एडी सिंह को ही वोट करूंगा, महागठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने यहीं पर एक सवाल जोड़ दिया कि मैं तांती ततमा समाज के उत्थान के लिए वर्षों से संघर्षरत हूं और मैं इन सभी का आवाज बनना चाहता हूं। साथ ही साथ इनके आरक्षण को मैं केंद्र सरकार तक, इनके आरक्षण की आवाज को मैं केंद्र सरकार तक ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी बातों को केंद्र सरकार सुन लेती है, तांती ततमा समाज को आरक्षण प्रदान कर देती है, तो मैं डेथ वारंट पर साइन कर दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कह दिया, स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मुझे मंच मिला है तो तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के आधार पर ही मिला है। इन दोनों ने ही मिलकर मुझे मंच दी है। वर्तमान में मैं एक विधायक हूं, लेकिन जो भी आवाजें रखने की शक्ति प्रदान की गई है इन दोनों ही नेताओं के द्वारा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अभी मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा। साथ ही साथ बिहार ही नहीं, बिहार के बाद अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में सिर्फ राज्यसभा, लेकिन बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस मुद्दे पर मैं राहुल गांधी से बात करूंगा कि इसमें हमारी पार्टी की भूमिका क्या होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी भूमिका तय नहीं की जाती तो हमारी पार्टी अलग रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होगी। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले मैं डेथ वारंट पर साइन करने के लिए तैयार हूं। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने महागठबंधन के तरफ अपना पक्ष रखा कि मैं हर हाल में महागठबंधन को वोट करने जा रहा हूं। लेकिन यहीं पर उन्होंने एनडीए को खुश करने की बात कही है कि अगर एनडीए तांती ततमा समाज के आरक्षण पर विचार कर इन्हें आरक्षण प्रदान कर देती है केंद्र सरकार, तो मैं डेथ वारंट पर साइन करने को तैयार हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं राजनीति के पतन स्तर तक जा सकता हूं, यानी मैं महागठबंधन के लिए राजनीति करना छोड़ दूंगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारी डिमांड पूरी कर दी जाती है, तांती ततमा समाज को आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तो मैं महागठबंधन को समर्थन देना छोड़ दूंगा। यानी हमारी राजनीति महागठबंधन के तरफ नहीं होगी। स्पष्ट कह दिया कि मैं तो महागठबंधन के पक्ष में ही वोट करने जा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर एक और बातें कह दी गई कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हमारी पार्टी की क्या भूमिका होगी, इस पर खुलकर बातचीत की जाएगी। इसका मायने ये हो रहा है कि आईपी गुप्ता चाह रहे हैं कि बिहार से बाहर अन्य जो भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में बंगाल यह चुनाव है, 2026 में ही बंगाल चुनाव होंगे और 2027 में यूपी में चुनाव होंगे।
तो इसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं आईपी गुप्ता। उनकी मंशा है कि बिहार से बाहर यानी बंगाल में भी महागठबंधन के स्तर से अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन ही अगर चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन क्या, कांग्रेस तो हर हाल में चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस अगर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस आईपी गुप्ता को कम से कम वहां सीट प्रदान करे। हमारी भूमिका उसमें होनी चाहिए, मैं जा जाकर वहां प्रचार करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मंशा दर्शाई कि 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े और एकजुट होकर चुनाव लड़ने के दरमियान हमारी पार्टी की जो भी हिस्सेदारी बने उसमें हमारी भूमिका तय करे। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोस्तों एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने पूरी तरह महागठबंधन की इज्जत प्रतिष्ठा बचाते हुए अपना समर्थन भी प्रस्तुत कर दिए, लेकिन महागठबंधन के ऊपर और खास तौर पर राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी डाल दिया। दबाव भरी राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने कह दी है। हालांकि कई तरह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका मायने कुछ और नहीं है। इसका मायने ये है कि फिलहाल आईपी गुप्ता महागठबंधन यानी आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह को ही राज्यसभा में वोटिंग करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि इतनी जल्द, जहां पर सिर्फ 16 मार्च को चुनाव होने हैं और इतनी बीच की अवधि में तांती ततमा समाज को आरक्षण प्रदान कर देना कहीं से केंद्र सरकार के बस की बात भी नहीं है, तो यह खुश करने की तरीका है। और आने वाले दिनों में एनडीए सरकार के तरफ उनका झुकाव हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये दबाव राहुल गांधी के ऊपर डाल दी है। यही है दोस्तों आज की खबर। आप इस पर क्या कहेंगे? आईपी गुप्ता का यह बयान आखिर क्या दर्शाता है? कितने दिनों तक महागठबंधन के साथ बने रह सकते या फिर बहुत ही जल्द छोड़ सकते? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।